हम पिछले लेक्चर में क्या कहते हैं तकरीबन 9 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। 10वां क्वेश्चन हमारा से स्टार्ट होना था 7C का। और आपको बता दूं कि मैं पढ़ा रहा हूं कोऑर्डिनेट, जिसमें है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल, ठीक है। ये सब चीज़ें कहते हैं बता रहा हूँ। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हिंदी में बता रहा हूँ। और कहते हैं आपको ये बताऊंगा सररेख वाला जबकि मैंने कल पिछली बार डिस्कस किया था कुछ, ठीक है। तो अब बात करेंगे 10वां क्वेश्चन। देखो 9 क्वेश्चन तक तो मैं बता चुका था, 10वां क्वेश्चन पढ़ के आता हूँ पहले, अगर सही होगा तो बताऊँगा। उसमें दिया है त्रिभुज ABC के सीरीज 3,0, 0,6, 6,9 रेखा DE भुजा AB और AC को 1:2 में बांटती है। तो सिद्ध कीजिए कि ABC का क्षेत्रफल। सिद्ध क्या करना है, पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम हो गया, ये हो गया ABC। ये कौन सा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। और उसने कहा है कि पहले मैं सीरीज लिख देता हूँ 3,0, B के कितने हैं 0,6, C के कितने हैं 6,9, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक। रेखा DE भुजा AB, रेखा DE भुजा AB और AC, AB और AC, ठीक है। रेखा D AB और AC है ना, तो AB की जगह पे क्या करते हैं D और DE, ठीक है। वो रेखा AB और AC को 1:2 में विभाजित करती है, ठीक है। यही कहा है उसने, 1:2 में विभाजित करती है। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज, तो प्रूफ क्या करना है, त्रिभुज ABC बराबर 9 त्रिभुज ADE, ये प्रूफ करना है, ठीक है। कि पूरे का क्षेत्रफल बराबर 9 टाइम्स है ADE का क्षेत्रफल, इस केस का क्षेत्रफल। तो पहले तो हम इसकी निशान ज्ञात करें। इसकी निशान के फॉर्मूला हमको मालूम है। और कोई तरीका आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है। इसी तरीका क्या है कि जो आपने पढ़ा है उसी को हम इम्प्लीमेंट करें। तो हम क्या कहते हैं, निशान D के निशान निकालेंगे, सॉरी, ठीक है, D के। तो D के लिए क्या करेगा, D के लिए क्या होता है, चलो हम निकाल लेते हैं। देखो ये अंतःखंड है, ये हो गया M1 M2, ठीक है। तो M1 M2 तो क्या होगा, M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 कॉमा M1x2 सॉरी M1y2 प्लस M2y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। ये हो गया, ठीक। इसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें वैल्यू पुट करेंगे M1 कितना हो गया 1 इंटू 2x2 0 प्लस M2 कितना होगा 2 इंटू x3 डिवाइड बाई 3 कॉमा 1 इंटू 6 प्लस M2 कितना हो गया, ये पूरा 0 जाएगा क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे आ गया 3। तो ये बेसिकली कितना आ गया, देखो 6/3 मतलब 2, और यहाँ पे 6/3 मतलब 2, ठीक है। 2,2 आ गया ये इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे E की निशान, E की निशान निकालेंगे, ठीक है। E की निशान निकालेंगे तो E की निशान कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो E की निशान निकालने के लिए सेम टू सेम फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है। तो फॉर्मूला हमने एक बार लिख दिया, तो अब हम दोबारा बना कर लिख के इसी को M1 M2 मान लेते हैं और इसके निशान कर लेते हैं। तो M1 कितना हो गया 1, x2 क्या है 6
ठीक है, प्लस m2 इंटू x1, x1 कितना है 3, ठीक है, डिवाइड बाई 3 कॉमा, ठीक है, m1 1, x2 सॉरी y2 9 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 3, क्या आ गया। इसको हम कर देते हैं कितना होगा 6 प्लस 6 कितना होगा 12 बाई 3 4 आ गया, ठीक है। इसको कितना होगा 9 बाई 3 मतलब 3, तो ये आ गया। इसके आंसर कितने आ गए 4,3, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं इरेज, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास ए आ गया, जब हमारे पास ए आ गया तो अब हम इसको मिटा दें। चलो इसको ये प्रूव करना है, यहाँ पे लिख देते हैं सिद्ध करना है करना। तो हम ले लेते हैं पहले LHS, ऐसे ले लेंगे तो 1/2 फॉर्मूला लिख लेते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। इसको हो गया 1/2, हाँ x1 कितना होता है, अब देखो इसको x1 x2 x1 y1 x2 y2, ठीक है, x3 y3, ठीक है, ऐसे मान देते हैं। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं x1 कितना हो गया 3, y2 कितना हो गया 6 माइनस 9, ठीक है, प्लस x2 कितना है 0, तो ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। इसको अब करना नहीं है। x3 कितना है 6, y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है 6, ये कितना हो गया माइनस का 9, थ्री इंटू 3, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, कितना हो गया 45, ठीक। ये चीज इतना आ गया, ये आ गया इसका क्षेत्रफल, किसका हमारा ABC का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे RHS, तो हम RHS यहाँ से निकालेंगे RHS, ठीक है। क्या है पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको निकालेंगे तो सिंपल फॉर्मूला है, तो 1/2, अब x1 3 y2 माइनस y3 2 माइनस 3 प्लस 2 कोष्टक में चलेंगे y3 माइनस y1 तो y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x2 सॉरी ठीक x3 y1 माइनस y2 ठीक है, ऐसे कर दिया। इसको करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। इसको कर लेते हैं सॉल्व माइनस का। अब 8 3 11, 11 में से 6 गई 5, माइनस के 5 हो गए 5/2। अगर हम इसमें 9 का मल्टीप्लाई करें 9 इंटू त्रिभुज ADE
बराबर कितना होगा -45/2। तो क्या होगा, देखो ए भी आया जब हमने 9 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव दैट, यहाँ फाइनली नीचे लिखेंगे ये, ठीक है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है 9 इंटू त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी ऐसे दिया है, थोड़ा सा कहते हैं टर्म्स डिफरेंट दे दिए हैं। उसने कहते हैं मतलब बीजगणित वाले टर्म दे दिए हैं 81 a/t1 82 ए है बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो मेरे ख्याल से निकाल लोगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। हाँ, तो ये वाला सवाल है, यदि है ये 3 टर्म दिए हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को एक टर्म से देखे कहते हैं दिक्कत होने लगती है, उस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा वही फॉर्मूला है, लेकिन इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो सबको पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3, ठीक है, प्लस x2 क्या होता है y3 - y1, ठीक है, प्लस x3 y - y2, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है। अब हम इसी में वैल्यू पुट करेंगे। ए हो गए x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक। तो इसको हम करेंगे 1 x1 ये कितना है 8t1, ठीक है, y2 - y3 y2 - y3, तो y2 कहाँ है, ये है, y3 ये है। तो क्या हो गया at2 - at3, यही है। क्वेश्चन तो नहीं हुआ है, चेक कर लें हम पहले, कुछ गलती ना हो जाए। हाँ ठीक है, यही कोऑर्डिनेट है, ठीक। प्लस x2 कितना है at2 y3 कितना है at3 माइनस y1 कितना है at1 प्लस at3, फिर क्या है y1 at1 डिवाइड बाई at2। ये 9 नहीं है, ए है, ठीक है, सब पूरे ए है। ये चीज डिसाइड हो गए, ठीक है। तो ए अब यहाँ पे क्लियर हुआ। पहले हम इसको करेंगे 1/2, ठीक है। इसको जमकता रख लेते हैं at1, इसका ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। इसका ले लेते हैं क्या, एलसीएम। जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया at3 माइनस at2 डिवाइड बाई t2 t3, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ले लेंगे, क्या होगा at2 यहाँ पे आ जाएगा at1 माइनस at3 डिवाइड बाई t1 t3, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा सेम टू सेम at2 माइनस at1 डिवाइड बाई क्या होगा t1 t2, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ से हम क्या कहते हैं, हम एक चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो a यहाँ से है, a यहाँ से है, ये दोनों में है, a कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ से भी a है, a है, a है, a है, तो पूरे में a स्क्वायर कॉमन आ रहा है। देखो इस टर्म में पूरे में a स्क्वायर आ रहा है। तो हम पहले एक काम कर लेते हैं, 1/2 में हमने a स्क्वायर कॉमन लिया, a स्क्वायर निकल आएगा बाहर, ठीक। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है। अब सब में देखो ऊपर पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा t1 t3, ठीक, माइनस t1 t2 डिवाइड बाई t2 t3, ठीक। ये चीज़ आ रही है। प्लस ऐसे यहाँ पे आएगा t1 t2 माइनस t2 t3 डिवाइड बाई t1
T3 आ रहा, T1 T3 आ गया। तो ऐसे यहाँ पे आएगा क्या, T2 T3, ठीक है, माइनस T1 T3 डिवाइड बाई क्या आएगा, T1 T2, सॉरी, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब देखो हम एलसीएम ले लें सभी तीनों का, तो एक एलसीएम आएगा, क्या आएगा, T1 T2 T3। तो हम एक काम कर लेते हैं, 1/2 a स्क्वायर, और यहाँ पे कर लेते हैं एलसीएम। तो हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, T1 T2 T3। अब देखो इसका हम इसमें डिवीजन करेंगे तो हम T1 बचेगा, T1 बचेगा, तो T1 का हम क्या कहते हैं, इसमें भाग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, मतलब इसका भाग अगर हम इसमें दे दें तो T1 बचेगा, T1 का हमारा यहाँ इस गुणा होगा ऊपर वाले में, ठीक है। ऐसे इसमें T2 का गुणा होगा, ऐसे T3 का गुणा होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम T2 को गुणा कर लेते हैं, सॉरी T1 को गुणा कर लेते हैं, T1 स्क्वायर हो गया T3 माइनस इसका होगा T1 स्क्वायर T2 प्लस इसमें T2 गुणा होगा, तो T1 T2 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर T3, ऐसे इसमें होगा T3 को मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा T2 T3 का स्क्वायर, सॉरी, माइनस T1 T3 का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो ये पूरी की पूरी टर्म जो बाहर निकल आएगी, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं इसको बाहर, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर, इसको एक काम कर लेते हैं, ऐसे ना लिखते, इसको ले लेते हैं a स्क्वायर 2 T1 T2 T3, और यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक चीज़ ले लेते हैं, पहले T1 की स्क्वायर वाली टर्म, फिर सिंगल T1 वाली, इसे हमने ले लिया। यहाँ पे लिखेंगे देखो T1 स्क्वायर T3, ठीक है, स्क्वायर वाली टर्म लिया। फिर ये देखो T1 T3 है, तो यहाँ पर ले लिया माइनस T1 स्क्वायर T2, ठीक है। अब स्क्वायर वाली को टर्म है, T1 वाली नहीं है, ये T1 है, ये T1 है, तो इन दोनों टर्म को ले लेते हैं साथ में। तो T1 T2 का स्क्वायर, और इस वाले को भी ले आते हैं, T1 T3 स्क्वायर, और ये दो टर्म बचे तो इनको बाद में लिख देते हैं, T2 का स्क्वायर T3, और इसको लिख लेते हैं प्लस T2 T3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पूरा टर्म आ गया। अब हम इसको आगे करते हैं, ऊपर का रफ कर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर हम मिटा देते हैं इसको। अब बड़े वाले बोर्ड में शुरू हॉल में कहते हैं आवाज़ भरती है, इसलिए मैं इस टेम्परेरी काम चलाने वाले बोर्ड से काम चला रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम इसको मिटा देते हैं। फाइनली हम, ठीक है, इतने में हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ आ गई हमारी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने लिया तो इसको हम इधर ले लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं a स्क्वायर 2 T1 T2 T3, ठीक है। इसको ले लिया। यहाँ पे देखो ये चीज़ आ गई, तो हम इसको ले लेते हैं बड़ा मजला ब्रैकेट, और T2 स्क्वायर क्या कहते हैं, T1 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, T1 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, T3 माइनस क्या बचा, T2, बोलो, ये बच रहा, ठीक है। अब ये आंसर में दिया हुआ, वैसे सही तो ये भी हो गया, लेकिन पूरा हम कर देते हैं। यहाँ पर T1 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस, यहाँ पे देखो T1 ही कॉमन अकेला रहा है, तो हमने यहाँ पे T1 कॉमन ले लिया। तो हमारा क्या बचेगा, T2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस T3 स्क्वायर, ये बचा, ठीक है, माइनस
अब यहाँ पे क्या T2 T3 दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो हमने T2 और T3 दोनों ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा T2 स्क्वायर। अब यहाँ माइनस हमने कॉमन लिया है, ठीक है, तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस T3, यहाँ स्क्वायर नहीं बचेगा, ये बचेगा। देख लो आप कहीं मिस्टेक समझ आ रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ T2 T3 यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है, तो इसको एक काम कर लेते हैं, हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को अच्छे से। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो अब इसको हम ले लेते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ तक ले लिया, तो अब हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई, तो इसको ले लेते हैं ए स्क्वायर 2T1 T2 T3, और यहाँ पे देखो सॉरी यहाँ माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का। ठीक है, ये चीज़ हो गई, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा T2 माइनस T3 कॉमन आएगा, आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा। ठीक है, जब हमारा ये पूरे में कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा क्या, बचेगा देखो ये बचेगा, क्या बचेगा, चलो हम ले लेते हैं, देखो यहाँ से लिया तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस T1 स्क्वायर। ठीक है, बोलो, फिर प्लस T1 और यहाँ से क्या बचेगा, एक काम कर लेते हैं, इसको बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे हमने मझला ब्रैकेट लगा दिया, अब यहाँ पे छोटा ब्रैकेट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पड़ेगा होगा, तो T2 प्लस T3 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस, देखो यहाँ पे ये वाला कॉमन हो गया, तो ये वाला बचेगा T2 T3। ठीक है, अब कहते हैं हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जब ये चीज़ आ गई तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर 2T1 T2 T3, यहाँ पे आ गया T2 माइनस T3। ठीक है, इस तरह से आ गया। मेमोरी तो नहीं भर रही, भर रही हो तो भर रही हो, क्या बात है। इसमें T1 देखो, T1 है यहाँ पे, T1 है यहाँ पे नहीं है, तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, दो दो टर्म ले लेते हैं, देखो T1 स्क्वायर है, T1 है, देखो T1 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, T1 हमने कॉमन ले लिया, देखो एक टर्म ये बन गया, और एक टर्म ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, T1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, T1 अकेला, तो T1 हमने कॉमन ले लिया। ठीक, T1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, T1 माइनस कब होगी, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस T2। ठीक, प्लस इन दोनों में क्या आ रहा है, T3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, T1, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का T2। कई लोगों को यहाँ पे चीज़ कन्फ्यूज हो गई होगी, यहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। देखो अब मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से अगर हमने T1 कॉमन लिया है, तो T1 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का T1 बचेगा। ठीक है, ये हम दो टर्म ले रहे हैं, हमने मल्टीप्लिकेशन में, देखो एक बार में दो टर्म और एक बार में दो टर्म। ठीक है, तो देखो इसमें कहते हैं T1 कॉमन है, T1 यहाँ, T1 यहाँ है, इसका गुणा होगा ना इसमें पूरे में, तो देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ बचेगा माइनस का T1 और यहाँ पे बचेगा T2, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका भी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हमने यहाँ पे T3 कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो T1 बचेगा।
यहाँ पे T1 बचेगा तो ये T1 बच गया, फिर माइनस तो ये माइनस यहाँ का आ गया, ठीक है। यहाँ से T3 अब इन दोनों में लिया है तो इसमें T3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, T2 बचा तो T2 आ गया। अब समझ में आ गया होगा, है। चलो अब देखो यहाँ पे T2 माइनस T1 लिखा है, यहाँ पे हमने क्या लिया कॉमन, हाँ, तो यहाँ पे हमारा आया T1, ठीक है, माइनस T2 आ गया। अब हम क्या करें, देखो अगर हमें यहाँ पे क्या है T2 माइनस T1 है तो हमें यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, तो हमने क्या करिए माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ए हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया हमने तो माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो T2 माइनस T1 ये कॉमन हो रहा है तो यहाँ फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्या बचेगा 2T1 T2 T3 और हमारे कोष्टक में क्या आएगा T2 माइनस T3, यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन आएगा T2 माइनस T1 और यहाँ बचेगा क्या, देखो कोष्टक में क्या बचेगा लास्ट में हमारा बचेगा T1 माइनस T3, देखो ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये चीज़ क्या कहते हैं क्लियर हुई होगी, आपको नहीं हुई है तो आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। हो गया 12वां क्वेश्चन, उसमें दिया गया है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक 4 निर्देशांक दिए हैं, क्षेत्रफल निकालना है, आराम से निकाल लेंगे। कोई भी चतुर्भुज होगा, जैसे कोई भी चतुर्भुज होता है ऐसे होता है, ठीक है। तो चतुर्भुज के 2 त्रिभुज बनते हैं, एक त्रिभुज ए एक त्रिभुज ए, इसके निर्देशांक पता है, इसके निर्देशांक पता है, इसके निर्देशांक पता है, इसके निर्देशांक पता है, इसकी क्षेत्रफल निकालो इसके क्षेत्रफल निकालो, दोनों को ऐड कर दो। या फिर मैंने कल फॉर्मूला बताया था, आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर आई थिंक शायद 9 है, ठीक है, 9 पार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन 13वां, उस त्रिभुज के शीर्ष मतलब 3 शीर्ष दिए हैं, ठीक है। तो भुजाओं AB AC क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है, ठीक है। उसमें कहते हैं AD बाई AB AE बाई AC बराबर 1/4 और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और तुलना करनी है बेसिकली ABC, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC, ठीक है। इसके शीर्ष दे दिए गए हैं कितना 4,6 1,5 और कितना दिया 7,2, ये शीर्ष दिए हैं। भुजाओं AB और AC तो क्रमशः क्या कर रहा है D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची गई है जिसमें AD बाई AB बराबर है AE बाई AC का अनुपात दे दिया है 1/4। AD कहाँ दे दिए AD बाई AB बाई पूरी AB, मतलब ये 1 है ये पूरी 4 है तो ये कितना होगा 3 हुई, ठीक है। ऐसे ही AE कितनी दी है 1 और इसका अनुपात कितना है 4, तो ये 3 हो गई 1/3 1/3। तो इस तरह का मैंने क्वेश्चन कराया भी है, ठीक है। अभी जो 10वां क्वेश्चन है वो इसी तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें कहा है कि ADE का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ADE का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। ADE इसका क्षेत्रफल पूछा है उसने बेसिकली, ठीक है। जे करो इसकी तुलना ABC क्षेत्रफल से करो, तुलना किससे करनी है ABC पूरे वाले क्षेत्रफल से, मतलब हमारा जो क्या कहते हैं इतना का, ठीक है, और हमें पूरे का अनुपात निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो हम एक बार कहते हैं ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि हम इसके बिंदु के निशान निकाल लेंगे वही अंतखंड विभाजन द्वारा, ठीक है। इसकी भी अंतखंड विभाजन द्वारा और इन दोनों के निशान निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकालेगा और इसका क्षेत्रफल निकाल लो और दोनों की तुलना कर दो, ठीक है। तो ये कर लोगे आप लोग, इस बार समझ में आ गया हो। ये 10वां क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है।
कुछ क्या कहते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, यदि 1/a माइनस 1/b बराबर 1 हो तो सिद्ध करो कि ये बिंदु इतने 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 समरेख है। अब देखो, पहली बात तो कहते हैं, देखो बिंदु जब दे दिए हैं समरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओ, फॉर्मूला, ठीक है, और कहते हैं फाइनली 0 के बराबर कर दो, तो एक संबंध बन जाएगा इतना, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं है, तो हम निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी शायद कुछ लोगों को अच्छा लगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, संरेख वाले मैंने क्वेश्चन बताया था कि त्रिभुज का फॉर्मूला लगाओ और बराबर 0 कर दो, का प्रूफ हो गया तो क्या कहते हैं। लेकिन इसमें सिद्ध करना है, इसमें कहा गया है कि यदि a बराबर 1 है तो सिद्ध करो कि a, 0, 0, b और 1, -1 समरेख है। तो इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, क्या है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्या करना है, बेसिकली त्रिभुज की फॉर्मूला लगाओ, त्रिभुज का फॉर्मूला पता ही सबको है, y2 - y3, ठीक है, प्लस x2 y3 - y1, ठीक है, प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, बराबर 0 कर दो। अभी यहाँ पे लिखो समरेख है तो इसलिए, ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे a y2 कितना है, b -1 प्लस हो गया, फिर b दिया है 0, x2 दिया है 0 प्लस 1 y1 0 माइनस b, ठीक है। 1/2 इसका देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, ab प्लस a प्लस इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का b, ठीक है, बराबर दिया है 0। प्रूफ क्या करना है, ऐसा ही प्रूफ करना है ये, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, पूरा इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 बराबर ab प्लस a माइनस b, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हम ए बी से डिवीजन कर दें, ए बी से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं इसमें पूरे में, ए बी से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 0 रहेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 1/b, यहाँ पे आ जाएगा 1/a। तो प्रूफ हमें क्या करना था, हमें प्रूफ करना था 1/a, देखो 1/a, इसको क्वेश्चन तो इधर लिया माइनस 1/b बराबर 1, तो देखो ये प्रूफ हो गया। तो ऐसे ही बातें कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो टफ समझ में आ रहा हो, सारे क्वेश्चन इजी हैं। तो आई होप आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद से करना और निकाल लेंगे। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से चैप्टर ख़त्म होता है। संरेख वाले सवाल बिल्कुल सिंपल दिए हैं, देख लीजिए आप, आपको थोड़ा सा वो आ जाएगा, है ना। स्क्रीनशॉट तो मैं दिए दूंगा, लेकिन अगर इसी में क्लियर आ जाएगा तो काहे के लिए। तो आप कहते हैं इसको घर पे करना, और जो डाउट हो कमेंट करके बताइएगा, फिर हम देखें। चलिए, नेक्स्ट टाइम हम अगले जो सेशन लेके आएंगे वो आएंगे CBSE बोर्ड का, कोई नया टॉपिक देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स वगैरह। ठीक, बाय बाय।